नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी पुलिस के लिए सांस्कृतिक झलक में पढ़ेंगे कला उत्सव पर्व त्योहार मेले संग्रहालय के महत्वपूर्ण प्रश्न लगाइए। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1950, 1957, 1960, 1966। इसका सही आंसर है 1957। अगला प्रश्न है कि भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है? वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा। इसका सही आंसर है आपका लखनऊ। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पड़ती है? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। इसका सही आंसर है आपका लखनऊ। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1960, 1963, 1966, 1975। इसका सही आंसर है आपका 1963। अगला प्रश्न है, अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1986, 1990, 1996, 1998। इसका सही आंसर है आपका 1986। अगला प्रश्न है, सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल के कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, कुषाण। इसका सही आंसर है आपका मौर्य। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ था? मौर्य, कुषाण, गुप्त, गुप्तोत्तर। इसका सही है आंसर है आपका गुप्त में। अगला प्रश्न है, झंझरी और लाल दरवाजा कहाँ है? लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, जौनपुर। इसका सही आंसर है आपका जौनपुर। अगला प्रश्न है, आसफ उद्दौला का इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ, दिल्ली, आगरा, बहराइच। इसका सही आंसर है आपका लखनऊ। आइए चलते हैं 10वां प्रश्न है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की मुख्य चित्रकला शैली थी? कहाँ थी जी आपकी? लखनऊ में, आगरा में, इलाहाबाद में या मथुरा में? मित्रों, इसका सही आंसर होगा आपका आगरा में। थोड़ी हम इसको कलर चेंज करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, किस मुगल बादशाह ने चित्रकारी के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी? हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? इसका सही आंसर है आपका अकबर ने। अगला प्रश्न है आपका, किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? इसका सही आंसर है 12वीं का आपका जहांगीर। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के समय चित्रकारों को संरक्षण मिलना बंद हो गया था? अकबर के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय, औरंगजेब के समय? इसका सही आंसर है औरंगजेब के समय। अगला प्रश्न है, आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1911 से, 1915 से, 1917 से, 1920 से? इसका सही आंसर है 1911 से। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन कहाँ है? लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयाग में, आगरा में? इसका सही आंसर है आपका वाराणसी में। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? कबीरदास ने, कपिल मुनि ने, पतंजलि ने, भरत मुनि ने? इसका सही आंसर है आपका भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म किस जनपद में हुआ था? कानपुर में, कन्नौज में, कासगंज में, जौनपुर में? बताइए, अमीर खुसरो का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो हम बताते हैं इसका आंसर। इसका 17वें का आंसर है आपका
तीसरा, जो कासगंज में हमारे अमीर खुसरो जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को। तो इसका सही आंसर है कि भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? 4, 5, 3, 6। इसका सही आंसर है आपका 5। अगला प्रश्न है, भारतेंदु नाटक अकेडमी कहाँ अवस्थित है? वाराणसी में, आगरा में, मथुरा में, लखनऊ में। इसका सही आंसर है आपका लखनऊ में। अगला प्रश्न है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस जनपद में है? महोबा में, झांसी में, कानपुर में, जालौन में। तो इसका सही आंसर है आपका झांसी में। अगला प्रश्न है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दार, केशव चंद्र। इसका सही आंसर है आपका असित कुमार हल्दार। अगला प्रश्न है आपका, मेघदूत श्रृंखला किसने चित्रित की थी? असित कुमार हल्दार ने, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने, हरिहर लाल मीर ने, रणवीर सिंह वशिष्ठ ने। इसका सही आंसर है आपका हरिहर लाल मीर ने। अगला प्रश्न है आपका, जनजाति एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना कब की गई? 1996 में, 1966 में, 1950 में, 1985 में। तो इसका सही आंसर है आपका 1996 में। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय कला परिषद किस जनपद में है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, बरेली में, वाराणसी में। तो इसका सही आंसर है आपका वाराणसी में। अगला प्रश्न है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय के किस प्राचार्य ने ग्राफिक विद्या प्रारंभ की? चमन सिंह, ललित मोहन, हरिहर लाल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप, थोड़ा आपको मौका दिया जाता है। तो इसमें 26 का आंसर है आपका ललित मोहन ने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसने भित्ति चित्र चित्रित किया? चमन सिंह ने, किरणधर ने, जगन्नाथ मुरलीधर ने, रणवीर सिंह ने। तो आप इसका सही आंसर है आपका जगन्नाथ मुरलीधर ने। अगला प्रश्न है आपका 28। तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश जन विद्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? 1990, 1985, 1982, 1970। तो इसका सही आंसर है आपका 1990। अगला प्रश्न है, अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? वाराणसी में, गाजीपुर में, जौनपुर में, लखनऊ में। तो इसका सही आंसर है आपका जौनपुर में। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने। तो इसका सही आंसर है आपका अकबर ने। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। रंग मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1982, 1985, 1988, 1990। तो इसका सही आंसर है आपका 1988। अगला प्रश्न है, किसे कला एवं शिल्प महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है? ललित मोहन, असित हल्दार, हरिहर लाल, सुधीर रंजन। तो इसका सही आंसर है आपका सुधीर रंजन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार चमन सिंह चमन किस जनपद के निवासी थे? मेरठ के, कन्नौज के, बरेली के, बागपत के। तो इसका सही आंसर है आपका मेरठ के। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्रकार अमृता शेरगिल किस जनपद की हैं? वाराणसी, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर। तो इसका सही आंसर है आपका गोरखपुर। अगला प्रश्न है आपका, पराजय की पीड़ा नामक चित्र के चित्रकार हैं? किरणधर,
रामचंद्र शुक्ल, शमशेर सिंह, श्रीपत राय। तो इसका सही आंसर है आपका रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित होता है? वाराणसी, प्रयाग, आगरा, उज्जैन। तो इसका सही आंसर है आपका प्रयाग में। अगला प्रश्न है, ख्याल गायन शैली का प्रतिपादक कौन है? तो इस ऑप्शन है बिरजू महाराज, वल्लभाचार्य, सूरदास, अमीर खुसरो। जो ख्याल गायन शैली के प्रतिपादक हैं वह हैं चारों में से अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के स्थापत्य कला के सबसे प्राचीनतम नमूने किस काल के मिलते हैं? मौर्य काल के, मौर्योत्तर काल के, गुप्त काल के, गुप्तोत्तर काल के। तो इसका आपका सही आंसर हैगा मौर्य काल के। अगला प्रश्न, स्थापत्य के सर्की शैली का उत्कृष्ट नमूना है ताजमहल, इमामबाड़ा, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद। तो इसका सही आंसर है आपका अटाला मस्जिद। अगला प्रश्न, ध्रुपद मेले का आयोजन कहाँ होता है? मथुरा में, आगरा में, वाराणसी में, वृंदावन में। तो इसका सही आंसर है आपका वृंदावन में। अगला प्रश्न, स्वामी हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में, मथुरा में, अलीगढ़ में, वृंदावन में। स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ था तो यह हुआ था अलीगढ़ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की चित्रकला लखनऊ शैली के प्रणेता कौन है? अशरफ हल्लार, महेंद्र नाथ, हरिहर लाल, रत्न मोहन सेन। तो इसका सही आंसर है आपका अशरफ हल्लार। अगला प्रश्न है, मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था? तो इसका सही आंसर है वाराणसी, आगरा, लखनऊ, गाजीपुर। तो इसका सही आंसर है आपका आगरा। अगला प्रश्न है, तबले एवं सितार का आविष्कार किसने किया था? हुसैन सरकी ने, तानसेन ने, बैजू बावला ने, अमीर खुसरो ने। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है, कला की दृष्टि से किसका शासनकाल अवध का स्वर्ण युग था? वाजिद अली शाह, आसफ उद्दौला, शुजाउद्दौला या सफदरजंग जंग। इसका सही आंसर है आपका वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है, मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्व सामग्री प्रतिबिंबित करती है? हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, मौर्य संस्कृति या गुप्तकालीन संस्कृति। इसका सही आंसर है हड़प्पा संस्कृति। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही, उसका संरक्षण प्रदर्शन, उसका प्रदर्शन, उसका अभिलेखन, उससे बिक्री। तो इसका सही आंसर है आपका उससे बिक्री। अगला प्रश्न है, किराना घराने का मूल स्थान कहाँ है? मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, कन्नौज, कानपुर। तो इसका सही आंसर है आपका मुजफ्फरनगर। मित्रों, अभी आपका प्रश्न इतना ही काफ़ी